स्टार्ट करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आपको करना क्या है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो लेट्स जंप ऑन टॉपिक। ओके, तो टॉपिक क्या है, लुक एट हाउ टू आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली। तो गाइस, आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली। इट मीन्स यदि आप किसी से बात करना चाहते हो, चाहे वह इंग्लिश हो या हिंदी, यदि आप किसी से बात करना चाहते हो चाहे वह हिंदी, इंग्लिश या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, यदि आप किसी से विनम्रता से, रिस्पेक्टफुली बात करोगे तो वह व्यक्ति आपसे जरूर बात करना चाहेगा, इज़न्ट इट? यदि आप किसी से बात करना चाहते हो तो आपकी बात करने की टोन, जो आपकी बात करने की बोली है वो अच्छी रहेगी तो हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा। ठीक है, तो वही टॉपिक इंग्लिश का मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भैया इंग्लिश में किसी से पोलाइटली, मतलब विनम्रता से क्वेश्चन कैसे करें। जैसे आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो आप उनसे क्वेश्चन कैसे करें कि वह आपकी बात को सुने और रिस्पेक्ट दे। ठीक है, तो रुके, तो देखो, जब आप किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको क्वेश्चन करने के 2 टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने की 2 टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। इम्प्रेस मीन्स लाइक एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली। आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। ओके, अब वो तो टेक्निक क्या है, लोगे देखो, अब रूल क्या कह रहा है, रूल को समझना। बुरा तो नहीं लगेगा या बुरा तो नहीं मानोगे, ये क्या पहचान है हिंदी के वाक्य में। यदि आपको ये चीजें दिख जाए, क्या दिख जाए, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के वाक्य के लास्ट में आपको यदि बुरा तो नहीं लगेगा या बुरा तो नहीं मानोगे, अगर ये चीजें मिल जाए तो आपको कौन सा रूल लगाना है, इस रूल को फॉलो करना है। अब रूल क्या कहता है, देखिए, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल है। आपको पता है ना, जब भी हम कोई चीज करते हैं, जब भी हम कोई काम को सीखते हैं तो इसका एक रूल होता है। तो पहले मैं आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, रूल क्या है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस वर्ब में आएंगी देन ऑब्जेक्ट। देखिए, अब एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हो, आपको मुझसे बात करने में बुरा तो नहीं लगेगा। जैसे आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो और आपको अच्छे से बात करना है, वो भी इंग्लिश में। तो पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी में जैसे आपके माइंड में आएगा, आपको मुझसे बात करने में बुरा तो नहीं लगेगा, तो ये कितना सेंटेंस पोलाइटली लग रहा है कि नहीं। जैसे हम किसी से बोलेंगे, क्या आप मुझसे बात करोगे, जैसे मैं किसी से पूछूंगा क्या आप मुझसे बात करोगे, तो जो ये क्वेश्चन की टोन है वो थोड़ी क्या है, ऑड है, मतलब पोलाइट नहीं है। ठीक है ना, रूड वे में अपन बोलते हैं ना, क्या आप मुझसे बात करोगे, तो ऐसे नहीं पूछना। आपको पूछना कैसे है गाइस, क्या आपको मुझसे बात करने में बुरा तो नहीं लगेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। सबसे पहले क्या रखना है, सहायक क्रिया। ठीक है ना, तो वुड याद रखना है, वुड यू माइंड। अब सब्जेक्ट क्या है, आप। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आप, तो वुड यू माइंड। ठीक है ना, वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी। ठीक है, देखिए, वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, क्या हुआ गाइस, क्या आपको मुझसे बात करने में बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैंने आपको दोनों टोन बताई। हिंदी में यदि आप किसी से पूछोगे क्या आप मुझसे बात करोगे, और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोलेंगे
क्या आपको मुझसे बात करने में बुरा तो नहीं लगेगा। तो कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है दोनों में। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया इंग्लिश में जब आप किसी से बोलोगे तो आप किसी से कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको इस वाले रूल को याद रखना है, ठीक है ना। वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल था, आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, इसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी से पूछना है, आपको किसी से किसी का नाम पूछना है, जैसे कि आपको किसी से किसी का नाम पूछना है तो आप इस रूल के थ्रू पूछ सकते हो। कैसे? जैसे आपको पूछना है क्या आपको अपना नाम बताने में बुरा तो नहीं लगेगा। जैसे आपको किसी से पूछना है क्या आपको अपना नाम बताने में बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे पूछोगे? वुड यू माइंड, कैसे पूछोगे गाइस? वुड यू माइंड टेलिंग योर नेम, वुड यू माइंड टेलिंग योर नेम। तो गाइस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप जब भी किसी से बात करो तो आप जब किसी क्वेश्चन करोगे तो इन दो रूल का, जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ, इन दो रूल का आपको यूज करना है अपनी कम्युनिकेशन में, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति से पोलाइटली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बोलेंगे वुड यू माइंड हैविंग डिनर विथ मी। जैसे मैंने बोला वुड यू माइंड हैविंग डिनर विथ मी, इट मीन्स क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि आप मेरे साथ डिनर खाओगे, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि आप मेरे साथ डिनर खाओगे, ठीक है। तो कितनी अच्छी टोन लग रही है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी से पोलाइटली क्वेश्चन करना चाहते हो, अच्छे से, विनम्रता से, तो ये दो रूल याद रखने, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल की बात करते हैं गाइस। सकता है, सकती है, सकते हैं, मतलब ये क्या, हिंदी के वाक्य के एंडिंग में ये शब्द आएंगे। स्ट्रक्चर क्या है? कुड प्लस सब्जेक्ट। आपको क्या रखना है गाइस? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या फॉर्मूला। लुक एट एग्जांपल देखते हैं। क्या आप कृपया मुझे अपने बारे में बता सकते हो? ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, किसमें? इंटरव्यू में। जब आप कभी किसी इंटरव्यू को फेस करोगे तो मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और यदि आपने कोई इंटरव्यू फेस किया होगा तो सामने वाला क्या पूछता है हमेशा? क्या आप कृपया मुझे अपने बारे में बता सकते हो? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखो, कुड, सबसे पहले कुड रखना है और सब्जेक्ट का यू, तो कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है ना। तो आपको पता है जब कोई व्यक्ति किसी इंटरव्यू को फेस करने जाता है तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब आपकी जब कोई इंट्रोडक्शन लेता है, आपके बारे में कोई पूछता है तो वो पोलाइटली पूछते हैं, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन ये सुना होगा, तो कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो इसी रूल के थ्रू, ठीक है ना। जैसे मुझे किसी से पूछना है क्या आप मुझे कृपया यह एड्रेस बता सकते हो, क्या आप मुझे कृपया यह एड्रेस बता सकते हो। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, जहाँ पे मुझे जाना है एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो मैं किसी व्यक्ति से पूछूंगा कि नहीं। तो इंग्लिश में कैसे पूछना है? पोलाइटली पूछना है, ठीक है ना। तो क्या पूछूंगा? कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस एड्रेस, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस एड्रेस, इजंट इट। तो इस तरीके से ये जो दो रूल हैं इनको मोडाल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडाल्स, ओके। तो इनके थ्रू आप किसी व्यक्ति से जब बात करोगे तो आपकी बात कैसी होगी? पोलाइटली। जब भी आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। अभी मेरे दो एग्जाम्पल और भी बन सकते हैं, जैसे क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जैसे मुझे किसी पैसे मांगने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, पोलाइटली पूछूंगा कि नहीं, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो कैसे पूछूंगा? कुड यू प्लीज बोरो मी सम मनी, कुड यू प्लीज बोरो मी सम मनी, इजंट इट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ
ये रूल आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप आदमी की बोली होती है वही सब कुछ बता देती है। जैसे हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमारी लैंग्वेज हमें रिप्रेजेंट करती है। आपने सुना भी होगा, ऐसी वाणी बोली है, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। कबीरदास जी का आपने दोहा सुना होगा। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कम्युनिकेशन में। ओके, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, और जो आपकी डे टू डे रूटीन है उसमें यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे देख लो और इसको भूल जाओ, प्रैक्टिकली यूज करना है, तभी ये आपकी माइंड में चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सब चीज़ें रिकेप कर देता हूँ, दोनों रूल रिकेप कर देता हूँ। जो फर्स्ट रूल था, वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस वर्ड में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको माइंड लगाना, माइंड के बाद हमेशा वर्ड में आईएनजी आती है। ठीक है, और इसमें क्या लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है ना, तो मेनी क्वेश्चन यू कैन क्रिएट एज आई टोल्ड यू। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।